एलटीए में कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के लिए शिफ्टिंग का प्रोसेस लटक गया। लैंड माफिया के साथ मुबैना तौर पर शामिल अफसरान और एहलकारों के बायस प्रोसेस लटक गया है। एलटीए ने 1,60,000 फाइल्स को कंप्यूटराइज से महफूज बनाया था। 8 साल गुजर गए, रिकॉर्ड शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। क्या वजूहात हैं? दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए में कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए शुरू किया जाने वाला प्रोसेस अब बहुत तवील होता जा रहा है और इस प्रोसेस के लटने की वजूहात जो हैं वो ज़राए के मुताबिक अंदर के लोग ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये 1,60,000 फाइलों की जो है प्रोसेसिंग करनी थी, लेकिन टाइम गुजर गया और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे थे वो चेंज होते रहे। अब हालत ये है कि पेलरा के पास भी ये काम दिया गया, लेकिन पेलरा का भी जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो रहा और अंदर के जो लोग हैं वो जाहिर बात है इस प्रोसेस को तवील करने के लिए उससे भी फायदा उठा रहे हैं। नीचे अमला जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत लेके लोगों की फाइलें प्रोसेस करा रहा है और इस हवाले से शहरियों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि डीजीएलडी इस पर जाती तौर पर नोटिस लें और इस हवाले से इस प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि 1,60,000 फाइलों का फैसला हो सके और शहरियों का रिकॉर्ड भी महफूज बनाया जा सके। जी, शहरियों का रिकॉर्ड महफूज बनाया जा सके। दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा ट्रांसपोर्ट में रेवेन्यू आदाव बढ़ने के बावजूद सहूलियात का शदीद फुकदान है। सेक्रेटरी आरटीए समेत दीगर स्टाफ खस्ताहाल गाड़ियां सामान इस्तेमाल करने पर मजबूर है। व्हीकल्स अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से 45 करोड़ 96 लाख के इजाफी फंड्स तलब किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट में सहूलियात का जो है वो शदीद फुकदान है। महकमा ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रेवेन्यू अहदाफ है उसके हसूल में 110% जो है वो इजाफा देखने में आया, मगर तमाम जो सूबा भर के 36 सेक्रेटरी आरटीएज़ हैं वो उनकी व्हीकल्स जो है वो खस्ता हाल हो चुकी हैं और पुराना इक्विपमेंट भी जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी के पेश नज़र महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो है वो इजाफी फंड्स महकमा फाइनेंस से जो है वो मांग लिए हैं। ये 45 करोड़ 96 लाख रुपए की जो है वो समरी महकमा फाइनेंस को जो है वो भिजवाई गई है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि इन फंड से जो ऑफिस बिल्डिंग्स है उसकी रिहेबिलिटेशन, जो व्हीकल्स हैं उनको उनकी अपग्रेडेशन और साथ ही साथ जो ई चलान के लिए आईटी इक्विपमेंट है उसकी ख़रीदारी को भी जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जो फंड्स हैं इसके अंदर जो मांगी गई रकम है इससे एक टोयोटा जो रीवो है इसके साथ साथ तकरीबन 36 जो है वो टोयोटा हाइलक्स ख़रीदे जाएंगे, जबकि तकरीबन 41 जो है वो होंडा मोटरसाइकिल्स ख़रीदी जाएंगी जो सेक्रेटरी आरटीएज़ और नीचे वाले स्टाफ को जो है वो दिए जाएंगे ताकि जो आपकी वर्किंग है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मज़ीद जो है बसाम, उधर फैक्ट्री एरिया में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती की वारदात नामालूम वर्दी पहने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुसल्लह शख्स ने दूध फरोश से पुलिस ऑफिसर बनकर 1,53,000 रुपए लूट लिए। मुलजिम पुलिस ऑफिसर बनकर दूध फरोश और उसके साथियों को लेकर मुख्तलिफ शाहराहों पर घूमता रहा। ये आपको आगाह करें कि फैक्ट्री एरिया में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती की वारदात का ये मामला है। नामालूम वर्दी पहने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुसल्लह शख्स ने दूध फरोश से पुलिस ऑफिसर बनकर 1,53,000 रुपये लूट लिए। मुलजिम पुलिस ऑफिसर बनकर दूध फरोश और उसके साथी को लेकर मुख्तलिफ शाहराहों पर घूमता रहा। नामालूम शख्स ने खुद को CIA का थानेदार जाहिर किया। पुलिस की जानिब से बताया गया। आबिद चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि फैक्ट्री एरिया में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती की वारदात हुई है। नामालूम वर्दी पहने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुसल्लह शख्स ने दूध फरोश से पुलिस ऑफिसर बनकर 1,53,000 पर लूट ली है और मुलजिम पुलिस अफसर बनकर दूध फरोश और उसके साथी को लेकर मुख्तलिफ शाहराहों पर भी घूमता रहा। नामालूम शख्स ने उसको CIA का थानेदार जाहिर किया था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम पुलिस एहलकार था या नौसरबाज, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से बाबर्दी डाकू की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अगवा बराए तवार और संगीन जराइम की तदारुक के लिए CTD का क़याम नकाइस का शिकार हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कानून साजी से कबल ही भारी फंड्स और गाड़ियाँ मांग ली गई हैं। कानूनी नुकात वाजे करने से कबल ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अफसरान को ओहदों से हटाया गया। CCD के हेड एडिशनल IG का नाम भी डिपार्टमेंट के क़याम से कबल फाइनल किया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं अगवा बराए तवान, हनी ट्रैप और संगीन जराइम के तदारुक के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्याम जो है इब्तदा में ही नकाइस का शिकार हो चुका है और सूबाई सतह पे बनने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कानून साजी से कबल ही भारी फंड और गाड़ियां जो हैं उनकी डिमांड की गई। अभी तक इस हवाले से आपको बताएं कि कोई भी
कानून साजी नहीं की गई कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वर्किंग कैसे करेगा, क्योंकि इससे पहले ये डिपार्टमेंट जो था वो जिला के डीपीओज, आरपीओज उनके अंडर काम कर रहा था और जो जिले के जो अफसरान थे इसकी कमांड करते थे। लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी और इसको अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि इसके ऊपर जो आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक मीटिंग जो है वो तलब की गई है, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तर्ज के ऊपर इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए जो कानून साजी लेजिस्लेशन और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट है उसकी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद इस कानून का बाकायदा तौर पर इतलाक किया जाएगा और तमाम एतराज़ात जो हैं वो मुतल्लिका अफसरान के उनको दूर करके सीसीडी कानून के मुताबिक क्याम जो है उसका अमल में लाकर इसको वर्किंग के लिए पेश किया जाएगा। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का ये मामला है। वकील रहनुमा एहसन फूल मेंबर जुडिशल कमीशन मुंतखब हो गए हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल ने चौधरी एहसन फूल को मेंबर जुडिशल कमीशन मुंतखब किया है। चेयरमैन जुडिशल कमीशन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने इजलास की सदारत की। इजलास में एहसन फूल, हफीजुर रहमान चौधरी और दीगर मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिरकत की। इजलास में मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल पे मसूद चिश्ती, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने भी शिरकत की। माह सयाम में अवाम को रिलीफ की फराहमी का मिशन मौमन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। माह मुकद्दस में अशया खुरनोश की गिरां फरोशी के सद्देबाब पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास का तफसीली अहवाल जानेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, माह मुकद्दस की आमद है और इस हवाले से हुकूमत ने भी कमर कस ली है कि आइंदा अब इस माह श्याम में ना तो गिरां फरोशी होने दी जाएगी और ना ही दीगर जो मुनाफाखोर हैं उनको तरवीज इस हवाले से मिल सकेगी। इसी हवाले से आज मुआविन ख़ुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट पंजाब सलमा भट्ट ने मीटिंग की है तमाम ताजर तंजीमों के रहनुमाओं से और एक आइंदा जो लाएअमल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। अलबत्ता इस इजलास में जिसमें कि तकरीबन पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है, इसमें तजावज़ात के ऑपरेशन को बड़ा खुशाइंद करार दिया गया है और साइलिन और बाज़ार में आने वाले ख़रीदारों के लिए आसानी से तशबीस दी गई है। बात करते हैं सलमा भट्ट से। मैडम बताएंगे कि गिरां फरोशी एक बड़ा मसला है, जो ही माह मुकद्दस आता है आपको गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसे ही सवालों का सामना रहा, अब क्या ये सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कल जैसे कि आप सब लोग कह रहे थे कि गिरां फरोशी जो है वो रमज़ान के आते ही शुरू हो जाती है, तो उस हवाले से हमने पूरे सूबे से ताजर, आड़ती, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, गला मंडी, सब लोगों को जैसे सब इकट्ठा किया। उनसे पहले भी मुतअद्दिद मुलाकातें की। आज सुबह भर से तकरीबन तमाम इजलास है, जो ट्रेडर एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदगान हैं, सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और ये ज़िम्मेदार लोग होते हैं जो कि अपने अपने ज़िले को के मामूल को जो मामूर है उनको देख रहे होते हैं। जब भी सप्लाई चेन की हम बात करते हैं, ये हर मुमकिन यकीनी बनाएंगे। मैं इनको ट्रस्ट करना चाहती हूँ। ये हमारे बड़े जो है ना, आप कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार शहरी भी हैं और ज़िम्मेदार ताजर हैं और मैं इनको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ट्रस्ट करना भी चाहती हूँ। ये हमारी इनके साथ एक बाहमी मुशावरत और एंगेजमेंट पिछले 7-8 माह से चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इनकी तरफ से। थैंक यू जी। आपने गुफ्तगू सुनी सलमा भट्ट की, उनका ये कहना है कि पिछले 6-7 माह से इसी पर वर्किंग किया जा रहा था। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लाहौर चैम्बर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद मांग ली है। लाहौर चैम्बर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का इकट्ठ हुआ। लाहौर चैम्बर ने सनत के लिए बिजली के नर्ख कम करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनत व तजारत के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी बरदरी के वफ़द ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया है और लाहौर चैम्बर से ये इस्तदा की है कि सनत की पैदावारी लागत को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके और मुल्क जो है वो माशी दबाव से आज़ाद हो सके। इस वक्त लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। हमारी आपको पता तकरीबन 250 के करीब स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। हम सब के इजलास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्रॉस रूट से हमें हमारे पास प्रपोजल्स आ जाएं ताकि हम गवर्नमेंट के सामने उनको हमने भिजवानी भी शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट को। लेकिन देखिए, इस सब चीज़ों में जो कॉमन चीज़ें हैं ना, बेसिकली वो ये हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो इस वक्त हमारी बिजली की है।
हमें गवर्नमेंट से अच्छी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि बिजली को 8-9 सेंट के ऊपर हमें जो है ना वो फराहम करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी करने की ज़रूरत है और इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है, स्पीड अप करने की ज़रूरत है, ताकि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो क्रिएट हो। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।